सभी प्रेस बंधुओं का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया के सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 47 घाटशिला स्पेशल समरी रिविजन विशेष फाइनल पब्लिकेशन घाटशिला असेंबली फ्रीक्वेंसी के लिए कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति है घाटशिला असेंबली की, कुल वहाँ पे लगभग 2,51,367 इलेक्टर्स हैं, जिसकी संख्या विशेष संक्षिप्त परीक्षण के बाद बढ़ने की भी संभावना है। और जो ईपी रेशियो है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो घाटशिला असेंबली का, वो 62.73 है। कितना बोला सर? 62.73, ये आपको दे दिया जाएगा। इसके पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रारंभ होने के पहले जो बूथ रैशनलाइजेशन की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। जो संभावित आगामी उपचुनाव है उसमें कुल 300 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्व में जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें 291 पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग की प्रक्रिया की गई थी। रैशनलाइजेशन के पहले हर लेवल पे, AERO के लेवल पे, ERO के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन हुई, उनकी सहमति हुई और उसके पश्चात ही वैसे पोलिंग स्टेशंस जिनमें वोटर्स की संख्या 1200 से अधिक हो गई है, तो वहाँ पे वोटिंग कराने में कई बार समय सीमा का जो पालन होता है वो मुश्किल होता है, इसलिए उनको विभक्त किया गया है ताकि सहज रूप से सभी वोटर्स वोटिंग कर सकें। कुछ बिल्डिंग जो जर्जर हो चुके थे वहाँ पे बिल्डिंग चेंज की प्रक्रिया की गई है और कुछ पार्ट्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि कोई वोटर हैं उनके नज़दीकी जो पोलिंग स्टेशन है ताकि वहीं पर जाके वो कम से कम समय में और सुविधाजनक तरीके से वोटिंग कर सकें। ये प्रक्रिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और स्टेट में रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी सहमति और कंसल्टेशन के बाद पूर्ण कर दी गई। तो ये ब्रीफ हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जो अपडेट था वो। आपके कोई प्रश्न होंगे इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। होम वोटिंग वगैरह इस पर कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, होम वोटिंग, देखिए होम वोटिंग अब PCI के जो चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया में ही वो शामिल हो चुका है। तो निश्चित रूप से जैसे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जिन कैटेगरी के वोटर्स के लिए, एब्सेंटी वोटर्स के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, निश्चित रूप से इस बार भी वो की जाएगी। पिछली बार घाटशिला में कितने ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स तो उसमें बेसिकली दो कैटेगरी ऑफ जो आपके एब्सेंटी वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स और आपके जो PWD वोटर्स हैं, उनके लिए सुविधा पिछले जनरल इलेक्शंस में रखी गई थी और निश्चित रूप से इस बार भी उसको रखा गया। यहाँ सर 100+ वाले वोटर थे पिछले विधानसभा चुनाव तक, अभी वो हैं? देखिए 100+ वोटर्स ना, जितने भी जो हमारा रोल है उसमें जितने भी 100+ वोटर्स होते हैं सबका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि 100+ वोटर कोई नहीं हो सकता है, कोई वास्तव में व्यक्ति हो सकता है जिसकी उम्र 100 से ज़्यादा हो, तो सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। अभी भी जो रोल में 100+ के वोटर्स आपको दिख रहे हैं उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद वास्तव में जिनकी, इसमें 3 प्रकार के केसेस होंगे। एक होगा जो वास्तव में 100+ वोटर्स होंगे, एक होगा जो नहीं होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, उनको रोल से हटाया जाएगा, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत लिखने के कारण 100+ में श्रेणी में आ जाता है, उनका करेक्शन किया जाएगा। 25 वोटर्स ने पिछले विधानसभा चुनाव की जाती है और फिर वहाँ पे विशेष उपाय किए जाते हैं। तो जो पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उनकी जो वोटिंग प्रतिशत थी हर एक वोटिंग स्टेशन पे, उसका भी कैलकुलेशन करके कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो कि 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई हो, 75% से ज़्यादा वोटिंग किसी एक पक्ष में हुई हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे क्रिटिकलिटी किसी वोट की देखी जाती है और वो प्रक्रिया भी चल रही है, वो फाइनल नहीं है। ये अभी बोलना बहुत कठिन है। नॉर्मली लगभग उसके आसपास ही फिगर रहना चाहिए या उससे घट भी सकता है, बट ये वर्तमान में चूंकि वो एक्सरसाइज प्रक्रियाधीन है, वो अभी फाइनल फिगर में आपको नहीं देगा। सर ये घाटशिला